मार्किंग स्कीम दिखाती हूँ ताकि आपको यकीन आए कि मैं गलत नहीं कह रही। ये देखें बी पार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि वैल्यू ऑफ टी इन द रेंज 1.0 to 1.5। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन आपको पता है कि स्टॉप वॉच 2 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग देती है, तो इन्होंने तो सिर्फ रेंज आपको बताई है। आगे एविडेंस ऑफ रिपीट ऑफ एन टी वेयर एन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, यानी मिनिमम वैल्यू जो अलाउड है यानी 5 ऑसिलेशन की है और एविडेंस होना चाहिए इसका। तो एविडेंस तो तभी होगा जब आप वो जो 8 ऑसिलेशन की टाइम है उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो तभी एविडेंस मिलेगा। जब तक आप उसे डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे तो एविडेंस नहीं मिलेगा कि आपने कितनी ऑसिलेशंस ली हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको 8 से डिवाइड, अगर आपने 8 लिए हैं 8 से डिवाइड कर लें, 7 लिए हैं 7 से कर लें, 10 लिए हैं तो 10 से डिवाइड, यानी 10 ऑसिलेशन का टाइम दिखाएं, उसको 10 से डिवाइड करें और फिर आप पहली रीडिंग लेंगे। फिर आप एक और रीडिंग लेंगे क्योंकि ये 2 मार्क्स का तो उसमें एवरेज लेना मस्ट होती है। और दूसरी बात ये है कि चंद एक चीज़ों के बारे में आपको मस्ट पता होना चाहिए कि स्टॉप वॉच जो है वो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है जी, स्टॉप वॉच आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली जाती है वो आपका रॉ डाटा होता है। ठीक है, और उसके डेसिमल प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट लिए जाते हैं और आपका ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो 2 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग देता है। तो आपको टाइमिंग की जो टाइम की जो वैल्यू है वो लाजमी 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखनी पड़ती है। ठीक है, इसी तरह स्केल जो है वो भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उससे जो भी चीज़ आप मेजर करोगे, जैसे कि लेंथ अभी पीछे हमने मेजर की थी, तो वो स्केल आपको पता है कि नियरेस्ट 1 मिलीमीटर तक वैल्यू देता है, यानी 1 मिलीमीटर का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर तक वैल्यू देता है। तो आपको स्केल से जो भी रीडिंग लेंगे, जो भी रीडिंग लेनी है उसको लाजमी 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें 5 से 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं, जिनमें एक आ जाती है स्टॉप वॉच, ठीक है, एक आ जाती है प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर जो है यानी डी, वो किसी भी डेसिमल प्लेस तक रीडिंग नहीं देती। मतलब आपने अगर 22 डिग्री लिखना है एंगल या 10 डिग्री लिखना है तो आपने साथ में 0.5 नहीं, अगर 10.5 आ भी रहा है तो या आप उसे 10 लिख लें या 11 लिख लें, 10.5 नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें जो डिग्रीज होती हैं उनके दरमियान जगह ही कोई इतनी नहीं होती कि आप कहेंगे नहीं ये 0.5 है या कुछ ऐसे, उसको आप किसी भी डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ नहीं करते होते। तो ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनसे लिया जाने वाला डाटा जो है वो रॉ डाटा है और उसके डेसिमल प्लेसेस आपको याद होने चाहिए कि फलाना इंस्ट्रूमेंट कितने डेसिमल प्लेस तक रीडिंग देता है। फिर आ गया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर का क्या काम है जी, वो भी लेंथ मेजर करता है, डायामीटर, छोटी चीज़ें, छोटी लेंथ्स मेजर करता है, तो वो मिलीमीटर में रीडिंग देता है। और मिलीमीटर में जैसे 5.67 मिलीमीटर तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक देता है। ये याद होना चाहिए कि 2 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग देगा। स्केल जो है वो 1 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग देता है। जैसे 6 अगर रीडिंग आई है तो 6.0 सेंटीमीटर लिखना मस्ट है, वरना मार्क्स कटेंगे। इसके अलावा फिर एम मीटर आ जाते हैं, वोल्ट मीटर आ जाते हैं। ठीक है, और उनकी तो इंशाल्लाह जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। और मुझे कोई याद आया कोई इंस्ट्रूमेंट तो फिर मैं आपको बता दूंगी। फ़िलहाल तो मुझे ये 4 ही इंस्ट्रूमेंट याद आ रहे हैं।